बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद अली और आप आज बड़ा कैजुअल किस्म का हमारा व्लॉग कह लें या जो इंटरेक्शन। जो मर्जी कह लें आप। तो बेसिकली इस तरह के फैसल भाई हमारे पास आए हुए थे, तो फैसल भाई को शायद आप जानते भी हों, नहीं भी जानते तो इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर बहुत टॉप क्लास किस्म के हैं और ट्रैवल फोटोग्राफी करते रहते हैं। तो बहरहाल इस तरह के हमारे एक दोस्त ने एक गाड़ी लेनी थी और उसका बजट था, मेरे ख्याल है 20-25 लाख की रेंज में लेना था। तो फैसल भाई ने अभी कुछ अरसा हुआ आल्टो ली है, जो 660 सीसी VXR है। कौन सा मॉडल है आप गाड़ी का? 2020 मॉडल है और ये मैंने ली है तकरीबन 20.5 लाख की। हाँ जी, 2020 मॉडल। तो तकरीबन हाँ, इसी बजट में लेना चाह रहा था, 20 से 25 के दरमियान। तो काफी सारी ऑप्शन थी जहन में। तो अभी चूंकि इनकी गाड़ी आई भी थी सामने, तो हमने कहा जरा इसको भी हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं कि VXR कैसा ऑप्शन है। इसके अलावा कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं। हम्म। उसको ओके। छोटी गाड़ी चाहिए। सही है। तो एक अच्छा। तो एक तो नई गाड़ियों में तो ऑप्शन था, प्रिंस की पर्ल आ जाती है, और वो दूसरी जो है क्या नाम है उसका, यूनाइटेड ब्रावो। यूनाइटेड ब्रेवो। हम्म। तो बाकी जापानीज गाड़ियां भी हैं। जापानीज में मीरा हाँ जी। मूव, इस तरह की तो गाड़ियां आ जाती आपको क्या सोच के आपने ये गाड़ी ली? आपके भी पास तो ये हैं। हाँ सारे हाँ। ऑप्शन मौजूद थे। जी जी। अच्छा, जो पाकिस्तानी गाड़ियों में ऑप्शन है, ब्रावो हो गया और प्रिंस पर्ल हो गई, वो गाड़ियां तो मैंने देखी हैं, किसी काम की नहीं है वो तो बिल्कुल वो। आप ये हम्म, कह लें कि हम लोग हाँ कचरा कह लें या बिल्कुल नाजुक सी, अभी वो हाँ अप टू द मार्क इस तरह हाँ। बनी नहीं है कि एक बंदा बल्कि बल्कि आप आपके ही उसको। चाचा के पास एक हाँ जी गाड़ी है बिल्कुल। और आपका भी पर्सनल एक्सपीरियंस उसके साथ बहुत बुरा ये थी ना, ब्रावो है ना। ब्रेवो है, हाँ। बिल्कुल जैसे आप कह लें टीन डब्बा होता जी है। जी जी। तो वो गाड़ी आउट ऑफ क्वेश्चन हो गई। इसके बाद आ जाती हैं जापानीज गाड़ियाँ। जापानीज गाड़ियों में मुझे जो मिल रहे थे इस बजट में, ये गाड़ियाँ बहुत पुरानी थी। दैट मीन्स के मीरा होगी मीरा, और मूव और मूव होगी। ऑल्टो, ये सारी की सारी थी 2012 से नीचे के मॉडल, बिल्कुल। 9 से 12 के दरमियान के मॉडल। ये अ, तकरीबन 12-13 साल, हाँ। 14 साल पुरानी हो जाती है। अच्छा, जापानीज हैं इसलिए ये फीचर रिच तो हैं ये गाड़ियाँ, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में चल के भी ये 3 साल या 5 साल की इंपोर्ट की एक थी, शर्त थी। तो पाकिस्तान में चले हुए मेरे ख्याल में अगर 10 मॉडल गाड़ी है, 13 में इंपोर्ट हुई है, 13 से 23 तक 10 साल चल गई है पाकिस्तान में। 10 साल वो तो भी वो हो गए। उस गाड़ी का समझ ले काइंड ऑफ बेड़ा गर्क ही समझ लें बिल्कुल। कि खड़क जाती है। 2-4 साल में ही पाकिस्तानी सड़कें ऐसी हैं कि गाड़ी खड़क जाती है। दूसरा, वो उन सड़कों के हिसाब से बनी हुई होती है और हम्म। इसको स्पेशली डिजाइन किया गया है पाकिस्तानी सड़कों के जी हिसाब जी। से। ऐसा ही है। फिर एक और मसला जापानीज़ गाड़ियों में ये होता है कि पाकिस्तान में जो जापानीज़ गाड़ियाँ हैं वो अच्छे ग्रेड की इंपोर्ट कम होती हैं। अच्छी ऐसा ही है। ये इन लोगों ने वो ऑक्शन शीट वगैरह छुपाई हुई होती है। हमें मिलती हैं एक्सीडेंटेड गाड़ियाँ, बनी हुई गाड़ियाँ। एक वो वाला कंसर्न भी बिल्कुल, है। ज्यादातर ऐसा ही होता है, लेकिन 100% ऐसा नहीं होता। साफ गाड़ियां भी आती हैं, लेकिन फिर उनके हाँ रेट किसी हाँ, वो जगह चले जाते हैं। प्राइसियर हो जाते हैं। बिल्कुल। फिर सारा ब्रेकडाउन करके आ जाते हैं एक ही ऑप्शन, सुजुकी ऑल्टो। अब ऑल्टो में भी कैटेगरीज हैं, वी एक्स, वी एक्स आर, वी एक्स एल, बिल्कुल। ए जी एस। क्योंकि जब से ऑल्टो आई है मेरे क्लोज फ्रेंड सर्कल में, जैसे उमर भाई ने ली थी, जैन ने ली थी, फिर हुसैन ने ली थी, कई दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने ली थी ऑल्टो। तो इस सारे प्रोसेस का मैं हिस्सा था, उनके साथ जाता था शोरूम पे, हम देखते थे, डिस्कस करते थे। तो आखिरकार ये ब्रेक डाउन करके मुझे लगा कि ऑल्टो, कल भी कहीं बात हो रही थी कि पाक सुजुकी ने गलती से एक अच्छी गाड़ी बना ली है। बिल्कुल ऐसा ही है। हालांकि गाड़ी छोटी सी है, जी जी। लेकिन इन्होंने जी जी। तो मतलब इस तरह की बनाई है कि हम्म। उसको फील नहीं होता जी कि जी। आप कोई वो अच्छा, छोटी गाड़ी चला, छोटे इंजन खामियां वाली। तो उस गाड़ी में डेफिनेटली हैं, खराबियां हैं, लेकिन ओवरऑल जितनी मेरी नीड थी, जितना वो उसको पूरा कर रही है, मेरा ख्याल है कि कंफर्ट में भी बहुत अच्छी है। और बाकी चीज़ों में मैंने जैसे हम खुद बात इसको करें। 1-2 दफा ड्राइव किया। अच्छा, एक बात और यहाँ पे कि आल्टो से पहले जो मेहरान होती थी, तो मेहरान में लोग ज्यादातर जाते थे VX की तरफ। जी जी। उसमें एसी वाली लेना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो कहते थे मेहरान में एसी सही नहीं चलता। मेहरान बड़े शहरों में जो प्लेन इलाके हैं वहां पे तो चल जाता था, लेकिन हम्म। जैसे हमारा पहाड़ी इलाका है,
यहाँ पे तो वो बिल्कुल भी कामयाब नहीं थी, मेहरान में ऐसी चलता ही नहीं था जी, बिल्कुल। जी। जब से आल्टो आई है, ये हालांकि 660 सीसी है, इंजन उससे छोटा है। हुँ, हाँ, और इसमें वीएक्स बहुत कम लोग लेते हैं, इसमें सारे लोग जाते हैं वीएक्सआर की वीएक्सआर की तरफ। तरफ। एजीएस की तरफ भी कम लोग जाते हैं और वीएक्स की तरफ भी कम लोग जाते हैं, हुँ, क्योंकि 20-25 लाख की गाड़ी है, तो जो कहता है 20-25 लाख रुपया खर्चा करना ही है, तो थोड़ा सा और जी, मेरे ख्याल जी, है जी। मामूली सा ही फर्क है, लाख रुपए का, 1.25 लाख का फर्क होगा। तो हाँ, इसमें एसी की परफॉर्मेंस यहाँ पे पहाड़ी इलाके में कैसी है? अ, एसी की परफ़ॉर्मेंस इसकी जैसे मेहरान काइंड ऑफ एक फ्लॉप परफ़ॉर्मेंस थी। बिल्कुल ऐसा ही है। जब मेहरान आ गई थी, यूरो आ गई थी, थोड़ी-सी बेहतर थी, बट इसकी परफ़ॉर्मेंस तो मेरा ख़्याल है बड़ी गाड़ियों जैसी है। एसी की ठंडक बहुत अच्छी है, जितनी भी गर्मी हो 40 डिग्री, 42 डिग्री तक तो मैं इसको लेके गया हूँ, अभी ये सही। पिछली गर्मियों में। और उसमें परफ़ॉर्मेंस चेक की है तो बहुत शानदार, बहुत आला। अब अली भाई इसको बड़ी गाड़ियों से, सीडान से या उनसे कंपेयर तो नहीं कर सकते। 1300 या 1500 सीसी, 660 सीसी। बिल्कुल वही है, लेकिन इसके हाँ, बराबर की जो गाड़ियाँ हाँ। हैं, इस रेंज की जो गाड़ियाँ हैं। बिल्कुल इसको कंपेयर करेंगे, इसके जितने भी कॉम्पिटिशन है, उन सब में से बेस्ट एसी की परफ़ॉर्मेंस इस गाड़ी की ही है। अच्छा, एसी एसी की परफॉर्मेंस तो चले अपनी जगह होगी। मेरा क्वेश्चन ये था कि पहाड़ी इलाके में जब एसी चलाते हैं तो गाड़ी की परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि प्लेन इलाके में तो इतना पता नहीं चलता, पहाड़ी इलाके में तो चूँकि चढ़ाइयाँ-उतराइयाँ होती हैं, जी, जी। तो मेहरान का फ्लॉप होने का इस एरिये में एक मेन वजह भी ये थी कि जिस वक़्त उसको एसी लगा के चलाते थे, तो वो चढ़ाइयाँ चढ़ ही नहीं सकती थी। ऐसे तो अ इसके बारे में आप क्या कहते हैं? मेरा ख़्याल ये है कि जब हम जाते हैं बिल्कुल ही एक स्टीप जगह चले जाते हैं, तो हम भी एक वाइज़ डिसीज़न तो यही है कि वक़्त आप फॉर टाइम बीइंग एसी बंद ही कर लें। नहीं, बिल्कुल लेक स्टीप जो आप हाँ, कह रहे हैं वो तो बड़ी गाड़ियों में भी जी, बंद करना जी, पड़ता जी। है। वो तो बिल्कुल एक बट अलग सिनेरियो, कंपैरेटिवली बात करें नॉर्मल ड्राइव की मैं बात कर रहा हूँ। कंपैरेटिवली तकरीबन आप देख लें ये जितना भी हज़ारा एक्सप्रेसवे की चढ़ाई है, ये हम एसी के साथ ही चढ़ते हैं। ये जितनी ठीक। आप आते हैं हरीपुर हवेलियाँ से ऊपर चढ़ते हैं एबटाबाद की तरफ, ठीक-ठाक चढ़ाई होती है। ये सारी की सारी 4 बंदे बैठ के भी हम एसी के साथ ही चढ़ते हैं। तो इसके अलावा हमारे गाँव की और ये गलियात रीजन की जो चढ़ाइयाँ हैं, इसमें भी एसी ज़्यादातर पैचेज़ में ऑन ही रहता है और उसकी परफ़ॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होती है और गाड़ी की परफ़ॉर्मेंस भी कम नहीं होती। जैसे कि पुराने ज़माने की गाड़ियाँ थी वो आप परफ़ॉर्मेंस 30% रह जाती थी। गाड़ी की वो ऐसा ही है। हाँ, लेकिन इस गाड़ी की बहुत इम्प्रेसिव रही है अभी तक और ये गाड़ी लेने की एक वजह भी बड़ी यही थी कि क्योंकि एसी की परफ़ॉर्मेंस शदीद गर्मियों में भी आप यूज़ कर सकते हैं। मेहरान हाँ, यूज़ेबल नहीं था मेहरान का एसी। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, हाँ, मेरा कोई इत्तेफ़ाक हुआ था पीछे ये ब्रेवो चलाने का। हालाँकि नई गाड़ी थी, लेकिन कुछ अरसे में बिल्कुल खड़क गई थी। हुँ, हुँ। तो ये आपका 2020 मॉडल आपने बताया है, जी, जी। तो 4 साल हो गए। आपको आपके पास कितना अर्सा हो गया इसको? लगभग 6 7-8 महीने में। 7-8 महीने। तो इस दौरान इसने क्या-क्या मेजर काम खोले हैं, या आपको क्या इसमें कमी महसूस हुई कि इस रेट में ये भी हो जाता तो अच्छा था, इसके कॉम्पिटिटर्स में ये चीज़ है, इसमें नहीं है? अ, कमी जो मुझे महसूस होती है अली भाई हैं तो डेफ़िनेटली कमियाँ तो हैं। अब बात ये है कि जब आप लॉन्ग रूट पे जाते हैं, जैसे मोटरवे पे जाते हैं, एक केबिन नॉइज़ इस गाड़ी में है। आप बिल्कुल। 100 की स्पीड पे जाएँगे तो आपको ये शोर आता है, शोर इंजन का शोर शोर आता है वो केबिन में। तंग करेगा, साउंड प्रूफिंग इसकी इतनी अच्छी नहीं होती। ठीक। जापानीज़ गाड़ियों की इसके मुकाबले में बेहतर होती है। एक वो चीज़, दूसरा दूसरा जो मुझे बड़ा जो फ़ीचर जो मुझे पसंद है पर्सनली कि इसका जो स्टीयरिंग है वो एडजस्टेबल नहीं है, हाँ, बिल्कुल वो इसमें वो चीज़ नहीं है। फ़िक्स्ड है। तो जब आप 1 घंटे के लिए हाथ यूँ करके चलाते हैं तो हाथ आपकी आर्म्स दुख जाती हैं। आपको नीचे करके वो रिलैक्स होके सही। चलाना ज़्यादा तो ये 3 घंटे 4 घंटे की जो ड्राइव है उसमें आप थोड़ा-सा एनॉय होते हो। लेकिन ये इतनी कोई बड़ी बात भी नहीं है लेकिन कुछ लोगों के लिए क्योंकि कंपैरेटिवली जिन लोगों ने उस तरह की सीडान्स रखी हुई है या इस ऑप्शन वाली गाड़ी रखी हुई है, तो उनके लिए एक बॉदर करने वाली बात है। लेकिन मेहरान से शिफ्ट हो रहे हैं तो फिर तो परेशानी नहीं है, क्योंकि मेहरान में भी एडजस्टेबल नहीं था। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि मेहरान की निस्बत तो ये बहुत ज़्यादा कह सकते हैं जी, जी। कंफर्टेबल है। तो बाकी जैसा कि मैंने पूछा, कोई काम वगैरह खोला हो इस अरसे में? अ
इन गाड़ियों का मैंने आपको जैसे पहले बताया कि पाक सुजुकी ने गलती से अच्छी गाड़ी बना दी है। मेहरान जैसे ही हम लेते थे, मेहरान लेते ही उसको जाके एक सबसे पहले तो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती थी। ये अभी भी मुझे याद है, एक तो टायर चेंज करवाते होते जी थे, जी, टायर चेंज कराते थे। दूसरी बात ये कि उसके जाके ये दरवाजों के कब्जे शब्जे हाँ, सेट करवाते होते थे। ये सेट कराने होते थे। इसके दरवाजे वगैरह देखें तो उसकी निस्बत काफी हैवी है। जी, जी। इसके जैसे आप गाड़ी लेते हैं, मेरा ख़्याल है कि क्योंकि मेरी तो ये ऑल्टो तो मैंने अभी कुछ महीने पहले ली है, लेकिन मेरे ही फ्रेंड सर्कल में जब से ऑल्टो रिलीज़ हुई है, लोग ले रहे हैं और 4-4 5-5 साल चला के भी आज तक वो सिर्फ़ ऑयल चेंज करते हैं, पेट्रोल डालते हैं और गाड़ी चलाते हैं। कोई ऐसी मेजर मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नज़र नहीं आई। इसमें एक और चीज भी अच्छी है कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत हाँ। जबरदस्त है, क्योंकि जैसा कि मैंने हुँ, शुरू में बताया था, ये पाकिस्तानी रोड्स के मुताबिक बनाई गई है। हुँ। तो ग्राउंड क्लियरेंस इसकी अभी सामने खड़ी हुई है तो मुझे नजर आ रही है अच्छी खासी। इसकी मतलब दो तीन बंदे भी पीछे जी, जी। बैठ जाएं तो लगती नहीं होगी। बिल्कुल जी, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। थोड़ा पहाड़ी इलाकों में ऊपर की तरफ जाएँ, थोड़ा-सा जो रोड कच्चा हो, खड्डे हों, आप 3-4 लोगों को बिठा के भी लेके जाएँ, ये गाड़ी लगती आराम से नहीं है। जैसे इसके मुकाबले में जापानीज़ गाड़ी तो ये हमारे मानसरा शहर के जो स्पीड ब्रेकर्स हैं, इन्हीं पे खड़ी हो जाती है। मुझे तो, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे तो एक्सपीरियंस है सिविक का। हुँ, उसमें हम लोग दो बंदे पीछे बिठा दे, स्पीड ब्रेकर पे हमें खड़ा होना पड़ जाता है। जी। बंदे उतारो फिर स्पीड ब्रेकर क्रॉस करो। इसमें ऐसा मामला तो नहीं है और ये इसी वजह से ये एक बहुत मोटी वजह है कि इस गाड़ी ने मेहरान को इज़िली रिप्लेस कर दिया है। क्योंकि मेहरान कामयाब इसी वजह से भी थी कि वो लगती नहीं थी नीचे और बिल्कुल। इस गाड़ी को पाक सुजुकी वालों ने इस तरीके से बनाया है कि ग्राउंड क्लियरेंस की बहुत शानदार है और ये एक इस गाड़ी के पाकिस्तान में हिट होने की एक बड़ी वजह भी कह सकते हैं। जब भी कोई नई गाड़ी या नई टेक्नोलॉजी आती है पाकिस्तान में, ये बात बहुत है कि लोग रेजिस्ट करते हैं उसको। जी, जी। जैसे कि EFI आई, हुँ, सुजुकी में EFI आई। अभी भी, इवन अभी भी 2012 मॉडल जो है उसका रेट 13 से ज्यादा है, अच्छा। नॉन EFI का। हाँ। क्योंकि वो कह रहे थे नई टेक्नोलॉजी पता नहीं कैसी होगी कैसी नहीं होगी। फिर सेम सिनेरियो यहाँ पे हुआ, 660 सीसी गाड़ी आई, हुँ, हुँ। कहने लगे नहीं जी पहले तो 800 सीसी गाड़ी थी, अब इसकी इंजन पावर कम कर दी। जी। तो ड्राइव तो मैंने की है, मुझे तो कोई फील नहीं हुआ, मुझे तो उससे ज्यादा पावरफुल महसूस हुई है। मैं ऑन पेपर्स बात नहीं कर रहा, ऑन पेपर्स कितना टॉर्क होता है, हुँ। कितना इसका हॉर्स पावर होता है, वो ऑन पेपर एक चीज अलग है। जी, जी। मैं एक लेमैन के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि एक बंदा जिनको ऑन पेपर इन चीजों का नहीं पता, हुँ। ड्राइव करने का जो एक्सपीरियंस है, तो उसमें कितना कुछ फर्क है मेहरान का और इसका। मेहरान का इसका ज़मीन आसमान का फ़र्क कह सकते हैं क्योंकि मेहर पॉजिटिव साइड या नेगेटिव नहीं, साइड? नहीं ये गाड़ी बहुत सुपीरियर है जी। हाँ। मेहरान से तो कंपैरिज़न इसका बनता नहीं है। हम तब कंपेयर कर रहे हैं कि इसने काइंड ऑफ रिप्लेस किया है। उनके एक बिल्कुल। हिट प्रोडक्ट को एक हिट प्रोडक्ट ने रिप्लेस किया है। तो मेहरान इसके मुकाबले में बहुत इंफीरियर गाड़ी है। वो तो पता नहीं है, हम लोग भी सरप्राइज़ हो गए कि कैसे अनाउंस हुआ, सुजुकी ने वो बंद कर दी। उनका इरादा अगले 50 साल भी चलाने का ही था और हालांकि वो अब मशहूर तो जो भी थी, उसका नाम ही लोगों ने बॉस रखा हुआ था जी, ना, जी। बॉस है हुँ। वो, रियली बॉस ही थी। हाँ। तो एक अच्छा। एक वजह ये भी है नाली भाई कि मेहरान क्योंकि एक जब गाड़ी हिट हो जाती है, मेहरान की बड़ी फ़नी बात है कि उसका साइड मिरर ₹70 का मिल जाता था। बिल्कुल। अब ऑल्टो का ₹70 का नहीं है, ऑल्टो का साइड मिरर महँगा है। बल्कि मुझे याद पड़ता है मैंने ऑल्टो का साइड मिरर लिया था अ ये जो जापानीज़ ऑल्टो का है काबली जो मार्केट है पिंडी में, यहाँ से लिया था। मैंने लिया था ₹2000 का। अ, लेकिन ऑल्टो क्योंकि गाड़ी मार्केट में बहुत ज़्यादा आ रही है, तो उसका स्पेयर पार्ट भी अवेलेबल आहिस्ता-आहिस्ता होता जा रहा है। अब सुजुकी के अलावा भी जो मैन्युफैक्चरर है, वो भी चीज़ें बनाना शुरू कर रहे हैं। अच्छा, इसमें ये बात भी है कि इसमें जापानी गाड़ी वाले पार्ट्स भी लग जाते होंगे हाँ। ना, क्योंकि मेहरान में ये चीज नहीं है, हुँ। मेहरान में लोकल जी, चीज ही जी। लगती है। इसमें अगर आपने अच्छी क्वालिटी वाली हाँ। साइड जाना है तो आप जापानी के पार्ट्स भी लगा जी, सकते हैं। जी। तो और ना सिर्फ ये कि साइड मिरर हुँ। बल्कि और भी कोई पार्ट्स और वगैरह जापानी गाड़ी के लगाना अभी चाहें भी तो वो लगा सकते हैं। मेरे मेरे एक दोस्त की जो ऑल्टो का फ्रंट से एक्सीडेंट हुआ था इस्लामाबाद में, अभी पिछले दिनों में था, तो उसकी गाड़ी लेके गया मैं ये एक वर्कशॉप पे लेके गया एस्टीमेट बनाने के लिए। तो
इसके पार्ट्स की मुझे पता चला हेडलाइट कितने की है और ये फेंडर कितने का है, बम्पर कितने का है। डेफिनेटली ये मेहरान के पैसों में नहीं है। और बिल्कुल उसके पैसों में तो हो ही हाँ, नहीं सकता वो, और इसमें तो अच्छा खासा फर्क है। लेकिन स्टिल मुझे लाइट के तकरीबन 5 वेरिएशंस उसने दिखा दिए थे। अच्छा। एक लाइट थी 7,000 रुपए की, एक लाइट 9,000 की, एक लाइट 12,000 की थी, और फिर एक सुजुकी के अपने शोरूम पे लेके गया तो उन्होंने 22,000 की बताई थी। तो ठीक। वेरिएशंस अभी भी मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि जिस स्पीड से ये गाड़ी मार्केट में बढ़ रही है, इसके पार्ट्स और भी सस्ते तो होंगे। और ये तो आगे बॉडी पार्ट्स ये तो सामने होते हैं, ये तो वैसे भी हर गाड़ी के महंगे होते हैं, इवन बड़ी गाड़ियां जो हैं उनके तो लाखों में भी जाती हैं जी हेडलाइट्स जी। वगैरह। जो इसके रेगुलर मेंटेनेंस वाले पार्ट्स होते हैं, इंजन पार्ट्स होते हैं, ऐसी चीजें जो मैकेनिकल चीजें होती हैं, वो कैसी हैं? वो सस्ती हैं या जो अ, आप रूटीन के काम वगैरह अच्छा करवाते हैं तो? अच्छा, ऑनेस्टली मेरे सर्कल में किसी ने भी इसका उस तरह से मेजर काम तो इंजन के काम तो कराए नहीं। हम क्या करते हैं कि ये ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, इन चीजों को ऑयल शॉयल चेंज करते हुए मतलब ये देखते हैं भी कि एक प्लस पॉइंट है कि अभी तक आपने इसका काम खुला हुआ देखा ही नहीं है। नहीं देखा ना, क्योंकि ओह। अब 19 में आई थी, अभी 5वां साल चल रहा है इस गाड़ी का पाकिस्तान में, हम्म। और कोई मेजर काम खुला हुआ मैंने नहीं देखा। अपने फ्रेंड सर्कल की बात कर रहा हूँ, सब दोस्तों ने तकरीबन एक एक बार गाड़ी ये रखी है। ठीक है, सब दोस्तों को छोड़ के खुद आपने रखी हुई है, जी 6-7 महीने जी। हो गए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसके जो ये वाले पार्ट्स हैं, जैसे एयर फिल्टर्स हो गए, एयर फिल्टर्स में भी 5-6 किस्म की वेरिएशंस आती हैं, सुजुकी से लेकर थर्ड पार्टी से लेकर ये जो आपके पास काफ़ी सारी चॉइस है। और मुझे नहीं लगता कि स्पेयर पार्ट्स इसके महंगे हैं कंपैरेटिवली अब जापानीज अब के अब उससे। ये चीज चले जाए, वो जैसे हम लोग एक देख रहे थे, कंपेयर कर रहे थे कि हम लोग जापानीज गाड़ी अगर लें, हम्म, अब जैसे मूव ले लेते हैं या जी जी मीरा ले लेते हैं, तो बड़े शहरों में तो उनकी पार्ट्स की अवेलेबिलिटी चले होती है, जी जी लेकिन छोटे शहरों में तो उनका पार्ट्स ढूंढने भी अजाब हो जाते हैं। फिर उसके लिए स्पेशल बड़े शहरों से मंगवाना, फिर जाहिर है उनके पार्ट्स महंगे भी होते हैं। जी। और ये गाड़ियां जो हैं ये तो है ही नई गाड़ियां हैं, मतलब 2019 हम्म, 20 21 ये मॉडल 3 4 5 साल मैक्सिमम पुरानी जी होगी। जी। वो 12 12 साल पुरानी गाड़ियां, तो उनके उस हिसाब से काम भी खुलते होंगे। काम भी करते जाहिर हैं। है इतना अरसा हो गया उनको रोड्स पे चलते हुए, तो जाहिर है काम तो निकालती होगी, एक मशीनरी है ऐसे ही चलती है, ऐसे ही। तो जब काम निकालती होगी तो फिर जाहिर है उस हिसाब से खर्चा भी होता होगा। हाँ, अच्छा, यहाँ पे एक बात ऐड करनी ज़रूरी है कि जैपनीज़ गाड़ियाँ एक्चुअली सुपीरियर हैं पाकिस्तानी गाड़ियों से, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। लेकिन हम ये बात इस सेंस में कर रहे हैं कि 2020 मॉडल की ऑल्टो को कंपेयर कर रहे हैं 2008-9 मॉडल की ऑल्टो के साथ, या जैपनीज़ हाँ जी। मीरा और मूव के साथ। इवन हम उसमें भी इससे ज्यादा फीचर होंगे। हम कभी भी हम ये कंपेयर नहीं कर रहे 2020 मॉडल की ऑल्टो को 2020 मॉडल की जापानीज ऑल्टो से, वो क्योंकि डेफिनेटली जापानीज गाड़ी बहुत सुपीरियर है, उसके लेकिन फिर फीचर। उसका रेट इतना हाँ, हो जाता है कि उसमें यहाँ पे सीडान आ जाएगी। तो हमारा डिस्कस करना जो है ये इस प्राइस ब्रैकेट में कर रहे हैं। हाँ जी। अदरवाइज 35 लाख की जापानीज ऑल्टो लें तो वो डेफिनेटली इस गाड़ी से सुपीरियर गाड़ी है। बिल्कुल बट ऐसे ही है। हम थोड़ा ग्राउंड रियलिटीज भी देख रहे हैं कि ग्राउंड क्लियरेंस उसमें नहीं मिलेगी, इसमें मिलेगी। बिल्कुल इस तरह से ये डिजाइन की गई है ना जी पाकिस्तान के जी हिसाब से। ऐसा है। और फ्यूल एफिशिएंसी, हाँ, ये इस गाड़ी की जो आप मुझसे अगर बड़ी स्ट्रेंथ पूछें तो ये फ्यूल एफिशिएंट बहुत ज़्यादा है। और जैसा ये कि आजकल के हालात है, पेट्रोल के रोज हुँ, बरोज ऊपर ही ऊपर जाता जा रहा है, अच्छा, गाड़ी निकालना मुश्किल हो गया है। अली भाई, कुछ दोस्त ऐसे हैं जो कि छोटी गाड़ी रखना सोच भी नहीं सकते थे, वो सिर्फ सीडान रखते थे, जैसे सिविक रख दी या सिटी रख दी। लेकिन आज मैंने देखा है कि सारे के सारे कन्विंस हो रहे हैं कि 660 सीसी ऑल्टो लेनी आल्टो ले लेनी ही चाहिए, क्योंकि फ्यूल के हालात ऐसे हैं कि वो फ्यूल एफिशिएंट ये गाड़ी बहुत ज़्यादा है। ये गाड़ी जी। कई बार हमने ये टेस्ट किया है, गाड़ी का पेट्रोल फुल करके चला के फिर फुल करके एक एवरेज निकाली है कई बार, और इसकी एवरेज हमेशा 20 से ऊपर ही आती है। माशाल्लाह। तो इसलिए ये पॉकेट पे इतनी हैवी नहीं होती गाड़ी, आप लेके सोचते नहीं है कि यार बचत ही करें ना चलाएं, गाड़ी लेके चलाने का दिल करता है। फैजल भाई एक और चीज मुझे बता दें कि एक फैमिली कार में एक चीज जो होती है, जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, वो कंफर्ट होती है। लॉन्ग रूट्स पे जाना होता है और गाड़ी अनकंफर्टेबल हो तो फिर बंदा बहुत ही जी तंग होता है। जैसे मेहरान को हम लोग लॉन्ग रूट पे ले जाने से पहले 10 दफा सोचते हैं जी जी ऐसा कि आया इसमें जाया जाए कि ना जाया जाए, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? है।
अली भाई गाड़ी इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल है ये गाड़ी, कंपेयर करें अगर इसको मैं तो वैसे मेहरान और ये जो पुरानी पाकिस्तानी ऑल्टो थी, इससे कंपेयर करता हूँ, लेकिन मैंने देखा कि इससे अगला मॉडल है कल्टस। मैं बिल्कुल। कल्टस से भी ज़्यादा इसको कंफर्टेबल समझता हूँ। कंपैरेटिवली ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल गाड़ी है। फिर इसका लेग रूम देख लें, इसका हेड रूम देख लें, आप बिल्कुल जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा भी पैसेंजर बैठ जाएँ तो इतना तंग नहीं करती। हमारे तो घर में बच्चे ज़्यादा हैं तो कई दफ़ा हम एक्स्ट्रा घुसा देते हैं, सही है। और वो भी लंबे रूट पे भी गाड़ी ने तंग नहीं किया, अंडर पावर नहीं हुई। फिर उसके बाद सीट्स की इसकी पोजीशनिंग ऐसी है, व्हील बेस बड़ी है, तो और वही बात है, लेग रूम, हेड रूम इतना अच्छा है। ये मेहरान में तो सोच नहीं सकते, लेकिन जो क्योंकि ये ये जो पिछली ऑल्टो थी, पाकिस्तानी ऑल्टो थी, वो भी बहुत ज़्यादा तंग गाड़ी थी। वो भी आप 4 बंदे बैठ जाएँ, क्लास्ट्रोफोबिक सी फीलिंग आती थी कि भई आप ऐसा ही है। एक दड़बे में बैठ गए। तो मेरा ख़्याल है पुरानी कल्टस का रूम अंदर से अच्छा था, इसका उस तरह का है कि ब्रीदेबल है। आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली आप लंबे-लंबे सफ़र इस पे कर सकते हैं। तो मेरा ख़्याल है बिल्कुल। कि ये कम्फ़र्ट के मामले में तो डेफ़िनेटली फ्यूल और बाकी चीज़ों के मामले में तो बीट करती है, लेकिन कम्फ़र्ट के मामले ईज़िली बीट अच्छा, करती है। एक चीज़ मुझे याद आ रही है कि इसमें स्पेयर टायर दिया गया है कि नहीं? नहीं, लेकिन मैंने रखा है स्पेयर टायर। हाँ जी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला है ना, अब हुँ। नई गाड़ियाँ जो आ रही हैं वो स्पेयर टायर अक्सर नहीं देते, जी, जी। तो उसमें दे देते हैं आपको, हाँ, कंप्रेसर दे कंप्रेसर दे देते। अब अगर टायर ज़्यादा खराब हो जाए, जैसे एक दफ़ा मेरा टायर जो है, मेरे साथ 2 दफ़ा ऐसा हुआ था। एक दफ़ा मेरी गाड़ी का टायर बर्स्ट हो गया था अच्छा। और एक दफ़ा एक नोकदार लोहे की चीज़ थी उस पे चढ़ गया, तो वो दरमियान में से आप ये समझें कि बेड़े गर्क हो गया था उसका। ओके, तो अब उस सूरत में कंप्रेसर क्या करेगा? बिल्कुल। तो अब तो स्पेयर टायर नहीं है, तो फिर आप हुँ। खड़े हो गए रास्ते में। इन्होंने ये पाक सुज़ुकी ने भी जापान से ही लिया है। जापान वाली 660 सीसी गाड़ियों में स्पेयर टायर नहीं देते, कंप्रेसर देते हैं, और इन्होंने भी ये काम शुरू कर दिया। लेकिन जब मैंने गाड़ी ली, मुझे ज़रूरत महसूस हुई, फिर मैंने स्पेयर टायर अपने पास रखा है। तो जगह और बनी हुई है स्पेयर टायर की? हाँ, जगह है। अच्छा। जगह है और वो फिट बड़ा अच्छा होता है, और मुझे ज़रूरत भी पड़ी है, 1-2 बार ज़रूरत हुँ। पड़ी है, और फिर मैंने स्पेयर टायर यूज़ किया है। तो ये एक क्योंकि चीज़ है। ये पाकिस्तानी रोड्स पे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तान की वो ग्राउंड रियलिटीज़ डिफरेंट है ना जापान से। जापानीज़ से आप कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे रोड पे गाड़ी खराब भी हो जाती है। कॉल करते हैं फौरन, जी, जी। हाँ, हाँ। वो हाँ, आपके रेस्क्यू हो जाता पास है, बिल्कुल। रेस्क्यू टीम पहुँच हुँ, जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा। यहाँ पे आप ईरान इलाके में पहाड़ियों पे जाएँ तो वहाँ पे सिग्नल ही नहीं आएँगे। सिग्नल नहीं है। आप कॉलें करते रहें, किसको कॉल करेंगे? सही बात है, सही बात है। तो चलें जी, वीडियो मेरा ख्याल है काफ़ी लंबी हो गई है, तो इसको हम लोग वाइंड अप करते हैं। आज का कंक्लूजन फिर यही है कि मैं उसको यही मशवरा दूँ कि इतने गो पैसों फॉर में इतने पैसों में हुँ, ये ऑल्टो की तरफ ही जाए, क्योंकि जापानी गाड़ियाँ अगर लेगा तो वो ज़ाहिर है पुरानी मिलेंगी, तो फिर हाँ, उनके जब काम निकलेंगे, तो पार्ट्स उनके पहले अवेलेबिलिटी हो भी जाती है, तो फिर महँगे होंगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो फिर एक कहते हैं ना मुसीबत पालने वाली बात है। सही बात है, सही बात है। इस बजट में पाकिस्तानी ऑल्टो और स्पेशली ऑल्टो वीएक्सआर बेस्ट चॉइस है। तो ठीक है जी, ये थी आज की वीडियो। थोड़ी सी गपशप की है फैसल भाई के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की अच्छी-अच्छी वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में मज़ीद कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, हाँ।